पितृपक्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और शरदृत अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई है? पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। श्राद्ध पक्ष की परंपरा का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पुत्र पक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बतलाया था। भीष्म पितामह ने बतलाया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर महर्षि निमि ने अपने पूर्वजों का आवाहन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उनके पूर्वज सामने प्रकट हुए और कहा कि निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूंकि आपके पुत्र दिव्यगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसा आपने पितृ यज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म में अनुष्ठान पूर्वक माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म करना शुरू कर दिया। उसके बाद सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू किया था। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि युधिष्ठिर ने कौरव पांडवों और युद्ध में मारे गए सभी सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। पितरों का अग्निदेव से भी संबंध है। जब सभी ऋषि मुनि देवताओं और पितरों को भोजन कर श्राद्ध में इतना अधिक भोजन कराने लगे तो उन्हें अजीर्ण हो गया और वे अजीर्ण रोग से रोगी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि अग्निदेव आपकी मदद कर पाएंगे। इसके बाद अग्निदेव ने कहा कि मैं आपके श्राद्ध में लोगों के साथ मिलकर सहयोग से भोजन करूंगा, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमेशा पितरों को भोजन कराने के लिए श्राद्ध के भोजन को कंडे और अग्नि में चढ़ाया जाता है, जिससे पितर देवता तृप्त हो जाते हैं और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अग्निदेव के माध्यम से पितर देवता को उनका भोजन प्राप्त होता है।